नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एवरेज पार्ट 3 का वीडियो। इससे पहले मैंने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें कुछ सवाल हम लोगों ने किया था और ये मेरा तीसरा वीडियो है। इस पार्ट 3 में हम लोग जो है कुछ नए टाइप का सवाल देखें जो एवरेज में आते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पार्ट 3 में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो यहाँ पे यूज होगा, उसको पहले स्टडी कर लें हम लोग। तो मेरे पास जो है बोल रहा है कि 1 से लेकर के n नंबर तक का अगर समेसन निकाला जाए तो वो होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये जो है हम लोग का जो प्रॉब्लम आएगा उसको मिनिमाइज करने में काम आएगा, तो इसलिए हम लोग इसको याद रखेंगे। फिर है अगर 1 से स्टार्ट होकर के ओड नंबर का अगर समेसन अगर निकाला जाए तो ओड नंबर का समेसन होगा n स्क्वायर, और अगर इवन नंबर का समेसन अगर निकाला जाए तो वो होता है n इंटू एन प्लस 1। अच्छा, इसमें याद रखने वाली बात ये है कि इसमें हम लोग टोटल नंबर भी काउंट करते हैं। एक्चुअली में जो टोटल नंबर होता है वही यहाँ पे देखिए, एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। अगर मेरे पास मान लिया जाए कि प्रथम 3 नंबर का मुझे जो है समेसन निकालना है, ठीक है। तो मैं 5 नहीं ले सकता, n का वैल्यू 5 नहीं ले सकता, मुझे जो है 1 2 3 काउंट करके लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर काउंट करके मैं लूँ तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब इसको आप जोड़िएगा तो 5 3 8 1 9। तो मुझे नंबर काउंट करना होता है कि आपको कितना नंबर लेना है। तो इस बात का भी याद रखेंगे, जब प्रश्न आएगा, क्वेश्चन जब आएगा तो इस बात का हमेशा याद रखेंगे कि हमको नंबर काउंट करना होता है। यहाँ पे भी देखिए, अगर आप 4 नंबर, प्रथम 4 नंबर को जोड़ते हैं, यानी फर्स्ट 4 नंबर अगर आप ऐड करते हैं तो आपके लिए n इंटू एन प्लस 1 है, लेकिन n का वैल्यू 8 नहीं है। n का वैल्यू जो है 8 तक पहुंचने में कितना नंबर लगेगा, तो मेरे पास 4 नंबर लगेगा। तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, 4 इंटू 5, यानी कि मेरे पास कितना हो जाएगा 20। n का वैल्यू 4 था, 4 से 1 इंक्रीज हुआ 5 हुआ, तो मेरे पास आ गया 20। अब अगर इसको जोड़ते हैं 8 से 14, 14 4 18 2 20, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम लोग काउंटिंग जो करना है वो बहुत ज़रूरी है। काउंटिंग नहीं कर पाएंगे तो आंसर नहीं आ पाएगा। n का मतलब वो था। फिर उसी प्रकार अगर हम लोग जो है 1 से लेके n तक का स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं, स्क्वायर का समेशन, तो मेरे पास जो आता है वो n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है, ठीक है। तो इस फार्मूला बेस पे जो है हम लोग एवरेज का सवाल करेंगे। तो आइए हम लोग सवाल की शुरुआत करते हैं। मेरे पास पहला क्वेश्चन है कि लगातार 7 संख्याओं का जो औसत है वो 20 है। तो यहाँ से मैं अगर ऐड करने की कोशिश करूँगा, लगातार 7 संख्या बोल रहा है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कहाँ से शुरुआत हो रही है, इसलिए मैंने फर्स्ट नंबर जो है x लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा x प्लस 1, उसके बाद क्या होगा x प्लस 2, उसके बाद क्या होगा x प्लस 3, उसके बाद क्या होगा x प्लस 4, उसके बाद क्या होगा x प्लस 5, उसके बाद क्या होगा x प्लस 6। तो इतना मेरे पास आ गया, मेरे पास टोटल 7 आ गया। अगर मैं इसको जो है औसत में निकालने का कोशिश करूँगा तो मुझे ये 7 बार जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7x, और फिर मैं नंबर का जोड़ना पड़ेगा, तो मेरे पास हो जाएगा 6 5 11 11 4 15 15 3 18 2 20 1 21 21 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 7। टोटल 7 नंबर था इसलिए 7 हुआ, और इसका औसत जो दिया हुआ है वो 20 दिया हुआ। तो मेरे पास जो है x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7x इक्वल टू 20 इंटू 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई, सॉरी माइनस हो जाएगा -21, ओके। तो मेरे पास आ गया 140 -21, यानी कि अगर इसको घटाएंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 119। ये मेरे पास 7x के बराबर है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 119 डिवाइडेड बाई 7। तो इसको मैं 1 से कर सकता हूँ और ये 7 से, तो मेरे पास जो है आंसर कितना आ गया 17। तो मुझसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो मेरे पास आया है 17। 17 को अगर लिखे जाए सबसे बड़ी संख्या में तो कितना हो जाएगा 17 प्लस 6, तो 17 6 कितना होता है 23 होता है। तो ये एक बनाने का तरीका हुआ, ये तो मेरा फंडामेंटल तरीका हुआ। अगर मुझे जल्दी में बनाना होता शॉर्ट कम टाइम में, तो मैं क्या करता, मैं डायरेक्टली जो है इतना लिखने के बजाय 7 संख्या का औसत बोल रहा है तो मैं उसको क्या करता, x बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना भी संख्या का औसत बोला जा रहा है आप डायरेक्टली उसको 7x लिख सकते हैं, ठीक है, 7x लिख सकते हैं।
उसके बाद जो है अब कितना भी नंबर ये आए, ये टोटल नंबर का समेसन करना, 1 से लेकर के n तक का समेसन करना है। और n तक का समेसन करने के मैंने फार्मूला बता रखा है, क्या लेना है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो मैं क्या करता, 7x लिखता और ये 1 से लेकर 6 तक जितना भी आपको जितना भी संख्या का औसत बोला हो उससे एक कम लेना है, उससे एक कम वाला तक का समेसन लिखना है। तो मेरे पास कितना 6 तक 7 तक दिया हुआ था, तो मुझे 6 तक ही लेना है, यानी कि आंसर होगा 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर ऐसे में लिखता तो बहुत ही कम टाइम में मेरा सवाल जो है सॉल्व हो जाता। तो देखिए यहाँ पे भी आप काटिएगा तो कितना आ जाएगा 21, और इतना का औसत जो है मेरे पास कितना दिया हुआ है 20, मेरे पास कितना दिया हुआ है 20। तो फिर से मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूँ तो 140 और माइनस 21, 140 और माइनस 21, और इसको मैं करूँगा 119 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ गया 17, और 17 में मुझे बड़ा निकालना है तो 17 प्लस 6 कर देना, 17 6 23 हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी हम लोग जो है इस सवाल को कर सकते थे। अगला सवाल हम लोग करते हैं। अगले सवाल में बोला जा रहा है कि पहले 100 धनात्मक का जो औसत है वो निकालना है मुझे, फर्स्ट 100 नंबर का एवरेज निकालना है मुझे। तो मुझे क्या करना होगा, देखिए अगर फंडामेंटल में जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, तो हम जल्दी से इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ 100x। ठीक है, और इसको इतना भी करने के लिए डायरेक्टली फार्मूला पे लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरा क्या दे देगा, समेसन दे देगा फर्स्ट 100 नंबर का, और मुझे निकालना है इसका औसत, तो मुझे 100 से डिवाइड कर देना। तो मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा, 100 इंटू इसमें एक जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, और यहाँ पे 2 बचा हुआ था, 2 कर दें, 100 से 100 कैंसिल, और 2 को जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50.5। तो मेरा आंसर कितना हो गया 50.5। जल्दी से बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 100 तक भी समझे कि इस बार क्या पूछा गया है, ओड नंबर। तो ओड नंबर की अगर बात करें हम लोग, तो ओड नंबर के लिए भी मैंने फार्मूला बता रखा है। ओड नंबर का क्या होता है, तो ओड नंबर का होता है n स्क्वायर। ठीक है, ओड नंबर का क्या होता है n स्क्वायर। तो मुझे अब निकालना होगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा। 100 तक तो बोला जा रहा है, पर मुझे नहीं पता कि 100 तक में कितना टर्म होगा। तो हालांकि आधा कर देने से निकल जाता है डेफिनेटली, जो अगर 1 से लेकर 100 तक लिखेंगे तो 100 तक में 50 नंबर जो होगा ऑड होगा, और 50 नंबर क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं जो है ऑड और इवन निकाल सकता हूँ। एक और तरीका भी है, तो हम लोग फ़िलहाल अभी इस सवाल के लिए यहीं तक रखते हैं, और जैसा डिफरेंट सवाल आएगा तो हम लोग एक और तरीका से निकाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे ये पता चला गया कि टोटल जो है मेरे पास नंबर कितना है 50। तो मुझे क्या करना होगा, 50 का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो अगर 50 का स्क्वायर मैं कर देता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2500, और टोटल कितना यहाँ पे है, मुझे एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालना है तो मुझे कितना से, टोटल नंबर जो है यहाँ पे, सॉरी टोटल नंबर 100 नहीं होगा, टोटल नंबर कितना होगा 50 होगा। तो मेरे पास जो एवरेज आ जाएगा वो 50 से डिवाइड करने से आएगा। तो 10 से 10 कैंसिल, और ये कैंसिल, तो यानी आंसर कितना हो गया 50। मेरा आंसर कितना होगा 50। तो इस तरह जो है मैंने ओड नंबर का निकाल लिया। अब अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, यानी कि अब मुझे n स्क्वायर वाला निकालना है, 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर। इसके लिए मैंने फार्मूला बता रखा है, क्या होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, तो मुझे वैल्यू पुट करना है। तो 10 बोल रहा है, ठीक है, तो 10 यानी कि मुझे कितना नंबर लेना पड़ेगा 10 इंटू 11 इंटू 2n प्लस 1 20 और 1 21 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6। और मुझे निकालना एवरेज, औसत। औसत के लिए मुझे पूरा 10 संख्या लेना पड़ेगा, यानी डिवाइड करना पड़ेगा कितना से 10 से। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, और इसको अगर कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो 3 टाइम, ये 2 टाइम में जाएगा 3 से, और ये 7 टाइम में जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया 77/2, और इसको जब डिवाइड देंगे तो 3 और 1 बच गया तो 38। तो 38.5 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर सवाल करते हैं हम लोग, लगातार 9 विषम संख्याओं का औसत 53 है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता
कौन सा स्टार्टिंग है मुझे नहीं पता, तो मुझे x लेके चलना पड़ेगा, x+1, x+2 ऐसे लिखेंगे, काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो मैंने इसके लिए तरीका बता रखा है कि जैसे ही बोलता है आपको, अगर लगातार 9 विषम संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना, बस 9x लेना है। जितना भी लगातार बोले उसको क्या करना है, 9 जितना भी बोले उतना उससे x से मल्टीप्लाई कर देना। 9x हो गया। अब यहाँ पे सोचिए आप, इसके बाद 1 आएगा, 3 आएगा, फिर कितना आएगा। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि विषम संख्या जो हम लोग निकालते हैं वो कभी भी ऑड नंबर डालने से नहीं मिलता है। हमको क्या जो उसमें जोड़ना पड़ता है, उसमें हमेशा 2 ऐड करने से आता है। 2 ऐड करने से पहला आएगा, फिर उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा, फिर 8 ऐड करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं कि ऑड नंबर बनाने के लिए ऐसे ऐड कर देते हैं, x+1, x+3। ये बिल्कुल गलत तरीका है, इसको आप निकालेंगे तो आंसर नहीं आएगा। आपको क्या हमेशा याद रखना है, 2, 4 यानी कि इवन नंबर जोड़ने से ही ऑड नंबर आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर x का वैल्यू 3 है आपके पास, तो आपको 3 में 2 जोड़ने पर ही ऑड नंबर आएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया, यानी कि हमको मेरे पास जो संख्या होगा वो x होगा, x+2 होगा, x+4 होगा और इस तरह से होगा। ठीक है, तो मुझे कितना निकालना है, मुझे निकालना है 9 विषम संख्याओं का औसत। तो मेरे पास तो पहला वाला टर्म आ चुका है, अब रह गया जो डिजिट है उसके साथ। तो डिजिट यहाँ पे कितना आ सकता है, ये मेरा जो है सेकंड टर्म हुआ। थर्ड टर्म में 4 पे जाएंगे, फोर्थ टर्म में जो है 6 पे चला जाएगा। इस प्रकार जो मुझे कितना तक लिखना पड़ेगा, तो देखिए 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16। अब काउंट कीजिए, तो आपके पास जो है कितना आ गया, 4 और 4 8, यानी कि मुझे 16 तक जाना पड़ेगा। और मुझे यहाँ पे देखिए इवन नंबर का समेशन निकालना, आपको इतना जोड़ने में टाइम लगेगा। मैंने इवन नंबर समेशन कैसे करते हैं वो ऊपर बता रखा है। इवन नंबर का समेशन करने के लिए n × n+1 करते हैं। ठीक है, और n जो है ये टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है। तो टर्म देखिए कितना है, टोटल 8 हुआ। तो मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या होगा आंसर, 8 × 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9, यानी कितना आ जाएगा, 72। ये सबको आप जोड़ेंगे तो 72 आएगा। तो मेरे पास कितना आ गया, 9x + 72, ये मेरा हो गया है। अब मुझे क्या करना है, टोटल नंबर कितना है, तो 9 लगातार विषम संख्या निकालना था, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 से डिवाइड देना पड़ेगा। और ये कितना के बराबर है, 53 के बराबर है। तो मुझे सबसे छोटी विषम संख्या निकालना है, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देते हैं 53 × 9, यानी इसका मतलब कितना होगा, 9 × 3 = 27, 9 × 5 = 45 और 2 × 47, 477। और यहाँ पे 72 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 9x + 72 है यहाँ पे, तो ये प्लस उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 477 - 72, और इसको घटा के लेके आऊँगा तो मेरे पास हो जाएगा 5, फिर 0 और फिर हो जाएगा 4। तो मेरे पास 405 बचा। तो x = कितना हो जाएगा, /9। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 9 × 5 = 45। तो देखा मेरे पास जो है सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई, 45 आ गई। तो इस तरह जो है आप सारे के सारे सवाल कर सकते हैं। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखने की कोशिश करें तो मुझे यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन निकालना है 9 संख्या का। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल वे में लिखने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास होगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड देन फाइनली 27। इतना होगा मेरे पास। तो मैं इसको कैसे जल्दी से बना सकता हूँ, अगर आप पूरा ऐड करेंगे फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। तो मैं इसको जल्दी से बना देता हूँ कैसे। तो मैं यहाँ से सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को रखूँगा। तो मैं एक फार्मूला यहाँ पे दे रहा हूँ, अगर समेशन मुझे पूरा का निकालना है कि कितना समेशन होगा, तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ जल्दी से कैसे, n/2 a + l से, जहाँ a जो है फर्स्ट टर्म है, l जो है लास्ट टर्म है और n जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो मैं अगर टोटल नंबर टर्म, तो यहाँ पे देखिए 9 संख्या के बाद बोले गई है, तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ 9/2, और फर्स्ट टर्म जो है वो मेरे पास कितना है, 3, और लास्ट टर्म जो है वो 27। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 को 2 से डिवाइड देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 15। ठीक है, 15 × 9 आया, और मुझे निकालना था, ये तो मेरा पूरा समेशन हो गया, और मुझे क्या निकालना था, एवरेज। एवरेज के लिए मुझे टोटल नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, और टोटल नंबर जो है मेरे पास
वो कितना है 9 है, यानी डिवाइडेड बाई 9, 9 से 9 कैंसिल, और मेरे पास जो आंसर आ गया वो 15 आ गया। तो इस तरह जो है हम लोग कम समय में सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ी SN = n/2 a + l। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। लगातार 7 धनात्मक संख्याओं का औसत कितना है? 26 है। तो देखो 7 लगातार बोला गया और मुझे नहीं पता कौन सा से कहाँ से शुरू है। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, x + 1 ऐसे करते हुए जाना पड़ेगा। तो मुझे इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने शॉर्टकट ट्रिक इसके लिए बताया है। मुझे क्या करना होगा, 7 बोल रहा है तो इसलिए 7x, और मुझे एक घटा के लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए यानी कहने का मतलब है 1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, 6 तक, और उसके लिए फार्मूला मैंने लिखा रखा है n × n+1 / 2। मैं यहाँ पे l लिखूँगा। ये समेशन मेरा पूरा मिल गया। अब इसको जो है औसत निकालना है, तो औसत के लिए मुझे टोटल नंबर जो है 7 है, और इस सबका औसत जो है वो 26 के बराबर है। मुझे ये संख्या यहाँ से निकालना है। तो मैं यहाँ पे अगर पुट करूँ तो 7x, और n यहाँ पे 6 है तो 6 × 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, इसको काटेंगे 3, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 7x + 21 डिवाइडेड बाई 7 = 26। इसको मैं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 7x + 21 = 26 × 7। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 × 42 और 7 दूनी 14 और 4 18 182 हो गया। और उसमें से 21 हमको यहाँ से घटाना पड़ेगा, ये मेरा 21 घटाने के लिए था। तो मैं अगर घटा करके लिखूँ तो कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 2 गया 6, 161। और इसको फिर 7x था ये मेरा, तो 7 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे 7 से डिवाइड करना है, 7 दूनी 14, 7 21, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 23। तो कम से कम टाइम में बनाना है तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसको मिनिमाइज करके अपने दिमाग में सेट करना होगा। तो आज मैं पार्ट 3 को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। जल्द ही पार्ट 4 का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।